हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस के अंदर। एक बड़ी खुशखबरी, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ा अवसर अपने भविष्य को संवारने का आप सभी के लिए आ गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी वैकेंसी, एक बम्पर भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है और उसके फॉर्म भी स्टार्ट यहाँ पर होने वाले हैं। और कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन उसका फॉर्म फिलअप कर सकता है और उसके साथ साथ में ही कितनी अपनी तनख्वाह रहने वाली है, और क्या ये भर्ती परमानेंट है या फिर संविदा पर रहने वाली है, इस सभी की जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन शेयर करेंगे आपके साथ में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। साथियों, आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो बम्पर भर्ती है बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है, अपनी साइट पर नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी ये भर्ती रहने वाली है। नाम है उसका परिधापक यानी कि ड्रेशर की ये यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 3,326 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस हुई है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। पोस्ट टोटल 3,326 है। यहाँ पर ड्रेशर की ये पोस्ट रहने वाली है। बीटीएससी बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। तो डिटेल से इसको अपन डिस्कस करते हैं, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कब तक इसके फॉर्म चालू होंगे, सभी की डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ये अपना विज्ञापन जारी किया है, जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट किया है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि दिनांक 11/3/2025 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, यानी कि 11 मार्च से फॉर्म चालू हो चुके हैं। और ये जो फॉर्म है वो आप इस साइट से जो है भर सकते हो। ठीक है, www.btsc.bihar.gov.in के द्वारा आप भर सकते हो। इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि क्या ये भर्ती परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो गाइज ये भर्ती आपकी परमानेंट रहने वाली है, ये संविदा बेस पर नहीं रहने वाली है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है पहली लाइन में ही कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु मतलब परमानेंट ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं पद का नाम क्या रहने वाला है, ड्रेशर रहने वाला है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि टोटल जो वेतनमान होगा वो 5200 से लेकर के 20,200 एम ग्रेड पे जो होगी वो 1900 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर सेकंड रहने वाला है। मतलब बाद में जो है आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अंदर योग्यता क्या रहने वाली है, मैट्रिक पास होना चाहिए और एक विशेष प्रकार का यहाँ पर सर्टिफिकेट इसके अंदर मांगा गया है। उसका नाम क्या है, CMD। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेशर आपके पास होना चाहिए। वो जो है सभी के पास में यहाँ पर होगा, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या सवाल आता है, ये भर्ती जो है क्या बिहार वालों के लिए है? नहीं, ये भर्ती सभी स्टेट वाले भर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे MP UP कहीं से भी हो, ऑल ओवर स्टेट के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है वो आगे अपन देखेंगे। टोटल जो है वो यहाँ पर टोटल पोस्ट रखी गई है, वो अपनी 3,326 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, जिसके अंदर अलग से जो है 35% महिलाओं के लिए क्षतिज आरक्षण रखा गया है। मतलब 35% सीट तो महिलाओं की भरी जाएगी। ठीक है जी, ओके चलेगा। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जो है अनारक्षित के लिए 37 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए अनारक्षित महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से OBC अन्य के लिए जो है यहाँ पर 40 वर्ष होगी। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा वो अलग से यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके आगे अपन चलते हैं।
तो देखिएगा ये सारी की सारी कॉमन डिटेल्स है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता जाएगा। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने संविदा बेस पर काम किया है बिहार के अंदर किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती के रूप में काम किया है, तो उनको बोनस अंक मिलने वाला है और वो यहाँ पर बोनस अंक के द्वारा परमानेंट होने वाले हैं, लेकिन उनको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट का लाभ यहाँ पर उनको मिलेगा। अब आरक्षण जो है अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है और ये आरक्षण जो है बिहार वाले कैंडिडेट के लिए ही लागू होगा, अदर स्टेट वालों पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में आगे अपन चलते हैं। आरक्षित कोटा कौन कौन सा है? SC ST, EBC BC EWS WBC, ये सारे के सारे यहाँ पर काउंट होते हैं। इसके आगे अपन चलते हैं, जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ में ही आगे और जो कॉमन यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर कौन कौन सा होगा देखिएगा। यहाँ पर आगे अपन चलते हैं, जो भी ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हैं उसके लिए ये सारा का सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। आवेदन शुल्क पर आ जाते हैं, कितनी फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो जो ऐसी महिलाएं जो बिहार से रहते हैं, जो बिहार की लोकेलिटी है, मतलब बिहार के निवासी हैं, उनके लिए 150 रुपए मात्र है। और उसके अलावा यहाँ पर अपन बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है उनके लिए 150 है। और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए वो चाहे किसी भी वर्ग की ही हो, लेकिन वो बिहार राज्य के अलावा है। बिहार देखो राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों उनके लिए 600 रुपए यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी यदि है वो महिला उम्मीदवार तो उनकी 150 रुपए है। और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST जो है उनके यहाँ पर 150 रुपए रहने वाले हैं। बाकी सभी लोगों के यहाँ पर फॉर्म के फीस के 600 रुपए लगने वाले हैं। ये पेमेंट जो होगा कंप्लीट यहाँ पर कैसा होगा? ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, बैंक से आपके पैसे कटने वाले हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन की प्रक्रिया के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्जाम होने वाला है, 75% तो वो रहने वाला है आपका, और 25% जो है आपका कौन रहेगा? जो एक्सपीरियंस वाले अंक आपको मिलने वाले हैं, जिन्होंने भी संविदा पर काम किया है उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर उनको मिलेगा। तो जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी उनके 75 अंक रहने वाले हैं। और यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर काम किया है, जैसे कि यहाँ पर कार्यानुभव किसको मिलेगा, मतलब वर्क एक्सपीरियंस किसको मिलेगा, यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर संविदा के ऊपर काम किया है वो 25 अंक मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पर एक वर्ष का 5 नंबर आपको मिलने वाला है, मतलब 5 वर्ष तक जिन्होंने काम किया है तो उनके 25 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अपन चलते हैं और आगे अपन बात करते हैं कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा उसके अंदर अपन देखते हैं कि 100% होने वाले हैं। 100% के अंदर यहाँ पर 2 घंटे की एग्जाम होगी और 100 अंक के होंगे। प्रत्येक पर्सन जो है 1 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर जो भी परीक्षा होगी एग्जाम होगी उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपकी 0.25 यहाँ पर होने वाली है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 पर्सन गलत उसका 0.25 वहां पर कट जाएगा। साथ के साथ में ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपको यहां पर पास करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के अंदर सामान्य वर्ग के लिए जो भी जनरल के कैंडिडेट है उनको कम से कम 40% अंक तो लाने ही लाने पड़ेंगे, तभी ही वो जो है वो उसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 34% है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं और निशक्तता से ग्रस्त यानी कि दिव्यांग जनों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि इतने नंबर नहीं लेके आता है, इससे नीचे यदि उनके नंबर आते हैं तो वो इस परीक्षा से बाहर हो जाएगा वो कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, ये जब नंबर आ जाएंगे उसके अंदर जिसका एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस के नंबर जुड़ जाएंगे और फिर फाइनल उसकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। इसी तरीके से अपन देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ अलग से
और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है उसका एक अलग से यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। और ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र है, आपको खुद की मनमर्जी से नहीं बनवाना है, ये फॉर्मेट साइट पर दिया हुआ है। आप इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी की पूरी यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है, इसके आधार पर ही आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस अपना कार्य अनुभव बनाना है। इसके बाद में अपन चलते हैं एक क्विक इसका रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके अंदर 100% आने वाले हैं, और 100% जो होंगे वो 100 अंक के आने वाले हैं। प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होने वाला है। पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 आपकी होने वाली है। इसके बाद में अपन चलते हैं फॉर्म फीस के ऊपर। फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है? SC ST की जो है 150 रुपये रहने वाली है। फीमेल जो बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 150 रहने वाली है, और जो बाकी सभी के लिए जो है वो यहाँ पर 600 रुपये रहने वाली है। ठीक है। और बिहार के बाहर के जो लोग हैं उनके ऊपर ये कैटेगरी लागू नहीं होती है, कैटेगरी का रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं, साइट का नाम क्या है? इस साइट से आप फॉर्म भर सकते हैं www.btsc.bihar.gov.in से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की स्टार्ट होने की जो दिनांक है वो 11/3/2025 है। इसके अलावा फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 8/4/2025 है। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर आपको आज ही फॉर्म भरना है। भर्ती जो होगी वो परमानेंट होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं है। योग्यता के अंदर अपन देखते हैं मैट्रिक पास और CMD कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में कुल पद अपन बात करते हैं तो 3326 इसकी कुल पोस्ट रखी गई है। इसके बाद में CBT एग्जाम होगा वो 75 अंक का रहने वाला है, 25 अंक बोनस के रहने वाले हैं। अनुभव के आधार पर आपको ये 25 अंक मिलने वाले हैं, और 1 वर्ष का 5 नंबर आपको मिलने वाला है, और 5 वर्ष का मैक्सिमम 25 नंबर आपको मिल सकता है। इससे ज्यादा अनुभव के नहीं मिलेंगे। चाहे आपने 10 साल काम किया हो तो भी 25 ही मिलेंगे, और यदि आपने 1 साल काम किया है तो 1 साल का आपको कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। यदि आपने 2 साल काम किया है तो 10 नंबर मिलेगा, और यदि 1.5 साल काम किया है तो उसका भी 5 नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर अपन बात करते हैं, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आपको 8078686728 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। सभी को ऑल द बेस्ट इस भर्ती के लिए। ये बहुत ही अच्छी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो जिन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट जिनके पास है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर ये इसके सिलेबस की जब अपन बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड आपके पास उसका सिलेबस है। तो उसके आधार पर भी जो है आप तैयारी करके नए सिरे से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस सपोर्टिव नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपको इस एग्जाम के अंदर पास करवाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए इस सपोर्टिव नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाइए और फॉर्म फिलअप करके आइए। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।